Okay, He's back. back. He's Okay. back. आप म्यूट पर हैं। मेरा पावर चला गया था तो उसके कारण मैं डिस्कनेक्ट हो गया, ओह, तो आई गॉट आउट, लेकिन अभी रिस्ट्रेन हो गया वापस। तो क्या मैं सब सुन सकते हैं मेरी बात? जी। हाँ जी पीयूष जी, थैंक यू। आई एम सॉरी अबाउट दिस, आई एम सॉरी अबाउट द इंटरप्शन। तो अरुणा जी, सॉरी अबाउट दैट। आप 35 एक बार फिर पढ़ दीजिए। जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयाः परधर्मो भयावहः। अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य ना चले, इस बात को फिर दोहराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपूर्ण रूप से भी पालन किए जा रहे स्वधर्म, अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार चलना अच्छा है, बजाय इसके कि पर धर्म पर, दूसरे की प्रकृति दूसरे के स्वभाव पर कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो, उसकी बजाय अपने ही स्वभाव पर चलें। स्वधर्म अपनी प्रकृति अपने स्वभाव का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी यह अच्छा है, क्योंकि पर धर्म का पालन दूसरे की प्रकृति दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलना बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। आइए इसको दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। Although inferior in merit, one's own dharma is the best, and even meeting with death in it brings good, whereas a dharma other than any dharma other than one's own, though well observed, generates only fear. One's own duty, though devoid of merit, is preferable to the duty of another well performed. Even death in the performance of one's own duty brings blessedness. Another's duty is fraught with fear. क्षत्रिय स्वभाव को भी जानते हुए भले ही युद्ध से तू चला जाए, मगर कल को यदि कौरव पुनः उन्हें किसी भी कारण षड्यंत्र में फंसाकर दुखी करेंगे, तो अपने मूल स्वभाव के कारण अर्जुन उनका नाश करने के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा। कौन जानता है कल कौन सी परिस्थिति होगी। आज का सुयोग अर्जुन के सामने है, इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे के धर्म को करना भय होता है। स्वधर्म का भाव यहाँ पर किसी विशेष धर्म या विशेष मजहब आदि के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा साधा भाव है अपनी प्रकृति तथा स्वभाव के अनुरूप कार्य करना। वह कर्म ही सबसे अच्छा होगा, उसे यज्ञमयी भावना से किया जाना चाहिए। अपनी प्रकृति व स्वभाव के विपरीत कर्म करने वाला उसको सिद्धि नहीं मिलती, इसीलिए वो भयानक लगता है। एक किसान अगर डॉक्टर बन जाएगा तो वो काम करने लग जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर डॉक्टर भी किसान ही बन जाएगा तो उसका भी कार्य और परिणाम सफलतापूर्वक नहीं होगा।
अपना वर्ण आश्रम धर्म गुण रहित होते हुए भी भली भांति पालन किया हुआ दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जीना भय का कारण हो जाता है। आइए अब इनको समझना शुरू करते हैं कि 35 में क्या कहा जा रहा है। पहले छोटा सा नोट पढ़ता हूं, फिर इलाबोरेट पे आता हूं। ये ऊपर बताया जा चुका है कि मनुष्य स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता है और गुण कर्म तथा स्वभाव के अनुसार ही वर्णाश्रम माने जाते हैं। अतः जब कहा गया कि अपने धर्म को अपने स्वभाव के अनुसार करो, तो वर्ण आश्रम धर्म के पालन की बात ही कही गई है। यह तो अत्यंत दुष्कर होगा कि मनुष्य अपने धर्म और अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करे। ये अति भयावह भी होगा। अतः भगवान कृष्ण का अभिप्राय है कि राग और द्वेष को छोड़कर अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में स्वधर्म का अभिप्राय वर्णाश्रम धर्म ही है। आश्रम के कर्म गुण तथा स्वभाव के अनुसार आश्रम तय होता है। एक और पढ़ता हूं, ये थोड़ा सा लंबा है, पढ़ लेते हैं इसको। स्वधर्म पर अविचल रहना मतलब स्वधर्म पर टिके रहना, इस पर गीता ने विशेष बल दिया है। स्वधर्म पालन का वर्णन करते हुए 1845 में उन्होंने कहा है कि स्वधर्म क्या है और स्वकर्म क्या है। व्यापारी किसी भी बिजनेसमैन का स्वधर्म और स्वकर्म बिजनेस करना, वाणिज्य व्यापार करना है। किसी भी डॉक्टर का स्वधर्म और स्वकर्म रोगियों का इलाज करना है। किसी शिक्षक, अध्यापक, टीचर का स्वधर्म और स्वकर्म बालकों को शिक्षा देना है। गीता का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना गुण कर्म होता है, वही उसका कर्म है, वही उसका धर्म है और वही उसका कर्म धर्म स्वधर्म है। वही कुछ उसे करना चाहिए, उसी से उसको सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु वही करते रहें तो परलोक कैसे मिल सकता है। मनुष्य चाहता है कि दुनियादारी भी करता रहे और भगवान को भी पाले। तभी तो सेठ साहूकार दिन भर लोगों की जेबें कतरते हैं और शाम को मंदिरों में जाके घंटा घड़ियाल खड़खड़ाते रहते हैं। गीता का कहना है कि ये रास्ता गलत है। तो सही रास्ता क्या है कि दुनियादारी भी करो और भगवान को भी पालो। इसका रास्ता है अपने काम को ही आध्यात्मिकता का रंग देना शुरू करो। व्यवहारिक और परमार्थिक व्यवहार करने की यानी कि डे टू डे लाइफ की और परमार्थिक के बीच की खड़ी दीवार को ही निकाल के फेंक डालो। ये कैसे हो सकता है? गीता कहती है कि जो कर्म करो उसको यज्ञार्थ करो, यज्ञ की तरह करो, परोपकार के लिए करो, भगवान को अर्पण करके करो। फिर कोई भी कर्म करो, वाणिज्य करो, व्यापार करो, डॉक्टरी करो, अध्ययन करो, स्वधर्म स्वकर्म कुछ भी क्यों ना हो, वो कर्म आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। तभी संसार व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भेद नहीं कर पाएगा। तभी दुनियादारी का जीवन ही आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा, क्योंकि तब वो स्वधर्म और स्वकर्म किया जाएगा। वो स्वार्थ के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन सब लोगों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए किया जाएगा। जब स्वधर्म और स्वकर्म के प्रति यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब उसका व्यवहारिक रूप कैसा होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी गीता के स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करता हुआ यज्ञार्थ कर्म कैसे करता है। वो दिन रात अपने धंधे में लगा रहता है, खूब पैसा पैदा करता है, कोठे भर लेता है, लेकिन वो सब कुछ यज्ञार्थ करता है। इसके इस्तेमाल में जो कुछ आएगा उसका बचा हुआ वो देश, राष्ट्र, लोग के हित में लगा देगा। यह व्यापारी अगर अपनी प्रकृति के प्रतिकूल साधु बन के निकल जाएगा तो वो भगवान के निकट भी शीघ्रता से नहीं पहुंच पाएगा, जितनी शीघ्रता से वह स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करते हुए दिन रात व्यापार में लगे हुए, रुपए पैसे कमाते हुए भी देश और राष्ट्र और लोगों की सेवा में अर्पण करते हुए भगवान के पास जल्दी पहुंच जाएगा।
गीता की परिभाषा में स्वधर्म और स्वकर्म का इस प्रकार पालन करने वाला यह व्यापारी जो अपना सब काम धंधा यज्ञ के लिए करता है, आध्यात्मिक पुरुष है, योगी है, साधु है और वही सन्यासी है। अगर यह व्यक्ति जिसकी मनोवृत्ति व्यापार की है, भगवान को पाने के लिए स्वधर्म स्वकर्म को छोड़कर साधु सन्यासी ही बन जाता है, घर से भाग जाता है, तो पहले तो वो ऐसा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति उसको दुकानदारी की तरफ खींचती ही रहेगी। वो भगवा डालकर भी किसी व्यापार धंधे में फंस जाएगा। और अगर ये ठोक पीट कर सन्यासी बन भी जाता है, तो सन्यास धर्म का पालन करते हुए मन में भय ही रहेगा। भय, आशंका, डाउट्स रहेंगे, क्योंकि वो उसका स्वधर्म और स्वकर्म नहीं है। हमने कहा है कि गीता में जब स्वधर्म और स्वकर्म में अविचल रहने को कहा है, तब गीता का अभिप्राय यज्ञार्थ कर्म ही है, परोपकारी लोक कल्याण कर्म करना ही है। हम अपने काम को दो दृष्टियों से देख सकते हैं, कर सकते हैं, यज्ञार्थ दृष्टि से और अयज्ञार्थ दृष्टि से। यज्ञार्थ दृष्टि का अर्थ है समाज सेवा की दृष्टि, और अयज्ञार्थ दृष्टि का अर्थ है अपनी सेवा के लिए किए हुए कर्म। आज हम जितने काम करते हैं उन्हें स्वार्थ भाव से, सेल्फिश इंटरेस्ट से करते हैं। इसीलिए हमारे कर्म में आध्यात्मिकता का पुट नहीं रहता। कर्म बंधन का कारण बन जाता है और कर्म हमको बांधते ही चले जाते हैं। गीता का कहना है कि जो भी काम करो, छोटा हो बड़ा हो, उसी में रम जाओ, उसी में तन्मयता के साथ, कर्तव्य बुद्धि के साथ, परार्थ भावना के साथ समाज सेवा की दृष्टि से करो। ऐसा करने से कर्म में आध्यात्मिकता का पुट आ जाएगा। फिर कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। फिर व्यापार करते हुए भी मंदिर मस्जिद गिरजा जाने की, भागने की, घंटियां बजाने की जरूरत नहीं रहेगी। यज्ञार्थ से किया हुआ कर्म ही तुम्हें भगवान के सामने लाके खड़ा कर देगा। यही गीता का कहना है और यही गीता अपने इस श्लोक में बताने का प्रयत्न कर रही है। आइए अब इस बात को समझ लेते हैं। बड़ी क्लियरली इन्होंने समझाया है, बड़े एग्जाम्पल्स देके समझाया है, बड़ी अच्छी तरह समझाया है। वो ये कहते हैं कि तुझको, किसी मनुष्य को, हमने जैसे कहा कि निग्रह नहीं करना चाहिए, कि किसी को फोर्सफुली चेंज नहीं करना चाहिए। सबको अपना स्वभाव, अपना स्वधर्म, अपना कर्म ही करना चाहिए। लेकिन उस स्वकर्म और स्वधर्म के अंदर, स्वधर्म और स्वकर्म कैसे डिफाइन किया? इसको डिफाइन किया कि जो तेरी अपने अंदर की प्रकृति है, वो जो तेरे अंदर अपनी इनहेरेंट नेचर है, वो, और उसके हिसाब से तूने अपने लिए जो भी प्रोफेशन चुना है, वो तेरा स्वधर्म और स्वकर्म है। तो तूने जो भी प्रोफेशन चुना है, ये जो भी प्रोफेशन तूने चुना है, इस स्वधर्म स्वकर्म को तू उसी का पालन कर, उसी को कर। और तेरे को अगर ये लगता है कि मैं ये स्वधर्म स्वकर्म करते हुए किस तरह से भगवान को पा सकता हूँ, परमात्मा को पा सकता हूँ, या इस जन्म मरण के झंझट से मुक्ति पा सकता हूँ, तो इतना समझ कि अपना ही स्वधर्म, अपना ही स्वकर्म तू यज्ञार्थ तरीके से कर, यज्ञ के लिए कर, जन कल्याण, परोपकार, देश की सेवा, मानव सेवा, इसके लिए कर, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मत कर। तो वही बात वही हो गई कि जैसे ही उसका अपना इंद्रियों के ऊपर से राग और द्वेष का कनेक्शन छूटेगा, उसका सेल्फ इंटरेस्ट छूटना शुरू हो जाएगा। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट छूटेगा कैसे? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? अटैचमेंट से ही होता है। कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट किसी भी चीज में, मुझे इस चीज के अंदर ज्यादा शौक है, मैं जो पैसे कमाऊंगा वो पैसे मैं, ठीक है कि घर में रोटी चावल दाल आटा सब दूंगा, बिजली का बिल दूंगा, ये सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ी 2 बोतल दारू जरूर खरीद के पीऊं। पैसा बहुत है मेरे पास, तो मैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट मेरा है कि मुझको 2 बोतल दारू तो चाहिए ही। तो वो क्या है? वो मेरे जबान की
मेरे टंग की इंद्रिय का वीकनेस है जिसको वो चाहती है, और मेरा मन और बुद्धि भी कहते हैं कि ले लो। लेकिन जैसे ही मेरा ये अटैचमेंट छूटेगा, करेक्ट, जैसे ही ये अटैचमेंट छूटेगा, मेरा ये कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं ये कर्म करना बंद कर दूंगा अपने आप। तो अपने आप कर्म की करेक्शन, जितने भी कर्म हैं उनकी जो भी करेक्शंस हैं, अच्छी की तरफ बुरे की तरफ, कि अच्छा तो मुझे अच्छा लगता है मगर बहुत अच्छा लगता है, तो उस अच्छे की तरफ की जो अट्रैक्शन है या जो बुरे की तरफ की अट्रैक्शन है, दोनों अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस जब छूटेंगी तो कर्म जो है वो अपने आप ही यज्ञार्थ होने लगेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होने बंद हो जाएंगे। बिकॉज सारे सेल्फ इंटरेस्ट जो है, सारा स्वार्थ जो है, वो सारा का सारा ही अपने ही इंद्रियों के राग और द्वेष से ही पैदा होता है। ठीक, समझ में आ रही है ना बात? क्या समझा रहे हैं? वो समझा रहे हैं कि तू अपना स्वधर्म, अपना स्वकर्म करते हुए भी परमात्मा को उसी तरह प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तुझे साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, तेरे को ये दुनिया छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तू अपना काम कर, अपने काम के अंदर, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे के दिए हुए कर्म को फॉलो करे, कि जो दूसरे कर्म करते हैं मैं उसको इमिटेट करना शुरू करूं, ये भी जरूरी नहीं। क्योंकि इमिटेट करके कोई काम करना वही होता है जो निग्रह वाली बात है, कि तुमने अपने ऊपर फोर्स कर लिया है, और फोर्स करी हुई चीज हमेशा ही डर भी देती है और डाउट भी देती है, भय देती है। आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू डू इट और नॉट, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं मेरे अंदर ये क्षमता है कि नहीं है, पता नहीं कैसे होता है ये। तो डर भी है और उसके साथ साथ डाउट भी है, अपने ही अंदर अपने ही ऊपर डाउट आने लगता है कि पता नहीं मैं कैसा हूं, क्या हूं। तो आत्मविश्वास बिगड़ जाता है, काम ठीक से नहीं होता है। तो दूसरे किसी के अच्छे काम को भी अगर तू फॉलो कर रहा है तो भी उससे अच्छा है कि तू अपना ही काम कर, तू अपना काम ही कर, लेकिन अपने काम में भी तू अच्छाई लाने की कोशिश कर। किस तरह से? दो अलग अलग बातें बता दी। पहली बात बताई कि इसके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नजर रख, कि ये किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी की तरफ खींच के, किसी की तरफ से डिस्ट्रैक्ट होकर काम ना करें। जो भी काम करो इस पर निग्रह रखो, इस पर एक निगाह रखो, इसके ऊपर नजर रखो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, या मैं क्यों खा रहा हूँ। क्या इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे सुबह शाम चाट पकौड़ी ही अच्छी लगती है, तो मैं लंच में चाट खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में भी खा रहा हूँ और डिनर में भी खा रहा हूँ। या मैं इसलिए खा रहा हूँ कि यही मेरे शरीर के लिए अच्छी है। तो जैसे ही समझ में आएगा कि ये मेरे टेस्ट के लिए ही है, तो छूट जाएगी वो चीज, कि मैं ये गलत काम टेस्ट के लिए, इंद्रिय की अट्रैक्शन के लिए, सेंसरी ऑर्गन की अट्रैक्शन के लिए कर रहा हूं, या सेंसरी ऑर्गन की डिस्ट्रैक्शन। आई हेट इट। व्हाई डू आई हेट इट? क्योंकि ये मेरी आंखों को, मेरे कान को, मेरे नाक को, मेरी जबान को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही ये समझ में आएगा कि ये 10 इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय के सुख के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, किसकी अटैचमेंट के लिए या किसकी डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये प्रिंसिपल समझ में आएगा, जैसे ही कॉन्शियसली तुम इस चीज के ऊपर निगाह रखोगे, तो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तुमसे ये सारी अटैचमेंट्स और डिसलाइक्स और लाइक्स छूटती जाएंगी। तो कॉन्शियस अवेयरनेस करना अच्छा है रादर देन बीइंग फोर्स्ड इनटू इट। पहले उन्होंने कह दिया कि फोर्स करने का फायदा नहीं है, बिकॉज जिसको तुम फोर्स करोगे कि चलो तुम्हारी पापड़ी चाट बंद होगी, तुमको नहीं खाने देंगे, वो क्या करेगा? वो घर से बाहर जाके चोरी चोरी खाएगा, क्योंकि वही प्रकृति है।
तो ये फोर्स करने की जगह अच्छा है कि उसको खुद को ये समझ में आए कि ये मेरी अपनी सेंसरी ऑर्गन की वीकनेस है, दैट आई नीड टू ओवरकम। वही बात है। सो जब एक बात हो गई कि अपने सेंसरी ऑर्गन्स की, 10 सेंसरी ऑर्गन्स की, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां, 10 की 10 इंद्रियों की जितनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, राग हैं या द्वेष हैं, उनको कंट्रोल करो। ना इस तरफ जाओ ना उस तरफ जाओ, ना लाइक्स के साथ जुड़ते चले जाओ ना डिसलाइक्स के साथ हेटरेट पैदा करते हो। दे शुड नॉट मैटर टू यू एट ऑल, दे आर देयर, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। तो एक बात तो बता दी इन्होंने। दूसरी बात बताई कि जब ऐसा करोगे तो अपने आप ही स्वधर्म और स्वकर्म अपने आप ही सुधर जाएगा, क्योंकि ना वो इस तरफ जाएगा ना उस तरफ जाएगा, तो बुरा तो होगा ही नहीं, और अच्छे में जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा कि मेरे को जुड़ते रहना। तो उसके भी गुलाम नहीं बनोगे, इसके भी गुलाम नहीं बनोगे। तो जब ये हो गया तो अगला स्टेप बता दिया कि अब अपने स्वधर्म और स्वकर्म को लोक कल्याण, जन कल्याण, लोगों के लिए, परमात्मा को अर्पण करके करो। सब तेरे लिए कर रहा हूं ये ईश्वर, सब तेरे लिए है ऊपर वाले, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो जो भी कर्म करोगे वो अपने आप ही तुमको कर्म बंधन से छुटकारा दिला देगा। उसके बाद तुमको जरूरी नहीं है कि अपने स्वकर्म स्वधर्म को छोड़कर रास्ते पे निकल जाओ, घर बार छोड़ दो, भाग जाओ कि मैं तो साधु बन गया। उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो फायदा किस चीज का है? अपने ही स्वधर्म स्वकर्म को करो, अपनी इंद्रियों के साथ राग और द्वेष के छोड़ दो, और छोड़कर ईश्वर को अर्पण करके सारे कर्म करो। मैं परमात्मा के नाम पर ही सारे कर्म कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। पैसा कमाने का मेरे पास मौका है, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं इनकम कर सकता हूं, जरूर करो। कहीं मना नहीं किया कि पैसा मत कमाओ, कहीं नहीं कहा कि बिजनेस मत करो, ये नहीं कहा कि काम धंधा छोड़ के साधु बन जाओ। कितनी प्रैक्टिकल बात बताते हैं भगवान कृष्ण। देखिए, एकदम अडेप्टेबल प्रैक्टिकल बात। जरूर करो, अगर पैसे कमाने हैं तो बहुत कमाओ, लेकिन उन पैसों को सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज मत करो। उसका मतलब नहीं है कि जरूरतें पूरी नहीं करनी है, उसका मतलब नहीं है कि बिना इंद्रियों के अटैचमेंट की जरूरतें वो तो पूरी करनी है ना। लेकिन जैसे ही इंद्रियों की अटैचमेंट वाली जरूरतें वाली बात आएगी, तब समझ में आ जाएगा कि ना इसमें मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है, ना मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है, ना पोते इंपॉर्टेंट है, ना बीवी और ना मैं इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर जैसे ही इंद्रियों की अटैचमेंट्स कटेगी, ये सब कुछ कटना शुरू हो जाएगा। फिर जरूरतें जो कल्याण के लिए चाहिए कि मुझे इसका भला करना है, उसमें मेरा बेटा भी है, सारी दुनिया भी है, उनके लिए जो भी अच्छा है मुझे करना है। तो जब ये आ जाएगा, और फिर बाकी का जितना इतना धन जो कमाया है वो देश के लिए, जाति के लिए, लोगों के लिए, जन कल्याण के भले के लिए लगा दिया गया, तो अपने आप ही वो यज्ञार्थ हो गया, परमात्मा का काम हो गया, परोपकार का काम हो गया। तो अपने आप ही तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारे मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हें साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ड्यूटीज करो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली करो, प्रॉपर तरीके से करो, अपने स्वधर्म को स्वकर्म को करो, और अच्छी तरह करो, पूरी तरह करो, लेकिन डेडिकेटेडली करो, सेल्फिश होकर मत करो। उसमें कोई चीज सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि मैं, फिर वही बात, अभिमान, मैं, मेरा और मेरे, वही बात, वही निष्काम कर्म की बात कि कर्म करो लेकिन निष्काम करो, कामता को हटा दो, काम को हटा दो उसमें से। कि जब निष्काम कर्म करोगे तो अपने आप ही फल से मुक्त हो जाओगे। वही प्रिंसिपल समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, अलग अलग तरीके से अपनी बात बता रहे हैं। तो 35 में स्वधर्म स्वकर्म के थ्रू उन्होंने वही बात बताई है जो 34 में वो पहले समझा चुके हैं
इंद्रियों के राग और द्वेष से, और अब बता रहे हैं वो स्वधर्म और स्वकर्म के करने से, कि अपने का ही स्वधर्म स्वकर्म पालन करो, दूसरे के इमिटेशन करने से नहीं कुछ मिलता। लेकिन कैसा करो कि उसको यज्ञार्थ कर दो, उसको परोपकारी कर दो, उसको लोगों के लिए कर दो, अपने लिए सेल्फिश मत करो। तो बस दूसरे के किसी को फॉलो करने से ऑलरेडी बेटर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये प्रिंसिपल समझा रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक बात है। कोई इस चीज को, प्रिंसिपल को डिनाई कर ही नहीं सकता। सारे पाप आते ही तब है जब सेल्फिशनेस आती है। जब मैं मेरा मेरे आते हैं तो पाप पैदा होते हैं। और जब अपनी इंद्रियों की तरफ राग और द्वेष पैदा होता है ज्यादा, कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, खिंचा हुआ हूं, इससे मैं बहुत डिसलाइक और हेट्रेड करता हूं, तो क्या होता है? तो हर किस्म के पाप कर्म मनुष्य करने लगता है। इनसे ही छुटकारा दिला रहे हैं भगवान। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल बात और प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं भगवान। तो 35 बहुत तक। ही अच्छा पीयूष जी, बहुत बहुत ही अच्छा। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू, थैंक यू एनी जी। तो राग 35 द्वेष, बहुत तक। ही हाँ वेरी जी डीप एंड वेरी नाइस। प्रभा जी। हाँ जी इंदिरा जी क्या कह रही हैं? ये तो बहुत अपने आप में ये तो इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अपने ऊपर ट्रांसलेट किया जा सकता, हाँ, बिल्कुल। अपने कर्मों पे डेली नजर डालना शुरू करिए, सब पता चल जाएगा। डेली लाइफ में भी एकदम पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल डेली लाइफ में पता चल जाएगा। 35 पे कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बताइए। जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी आशीष जी। अभी हम बात, जैसे आपने बताया कि जहां पर भी मैं मेरा या ऐसी जाती वहां पर जो है ये वो निष्काम नहीं रह पाता कर्म या कुछ भी हमारा जो धर्म है। तो अब जैसे एग्जांपल आप दे रहे थे कि हम जैसे क्या हमारे अपने बच्चों के लिए हम करते हैं, क्या वो हमारा धर्म हमारा फर्ज नहीं है? तो है, वो तो मैं तो आएगा उसमें मेरा अपना। नहीं है तो आपका, हाउ डज दैट? अपने बच्चों की तरफ, अपने लोगों की तरफ, सबकी तरफ धर्म तो है। लेकिन उसमें क्या है कि ड्यूटी का धर्म है या अट्रैक्शंस और डिसलाइक्स और उसका धर्म है, मोह माया वाला धर्म है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट इन दैट? क्योंकि कोई भी चीज देखिए, डिफरेंशिएशन इस तरह होता है कि ये थिन लाइन है। लेकिन इसमें थिन लाइन इस तरह समझ में आती है कि मैं अपने बच्चों परिवार के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है वो तो पूरी कर रहा हूं। जी। ठीक है, कि उनको खाना पीना चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उनको प्रॉपर कपड़े चाहिए, प्रॉपर शेल्टर चाहिए, मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो प्रॉपर शेल्टर के अंदर मैंने क्या ब्रांडेड चीजें ही खरीदनी है क्योंकि वो सबको बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या मैंने वो चीजें खरीदनी है जो काम की हैं और उससे काम चल रहा है? थोड़ा सा फर्क हो गया ना दोनों में। जी। उसी तरह से मेरे बच्चे को, मेरे पास बहुत पैसा है। अब पीछे देखा था ना वो फ्रांस वाला एग्जाम्पल, वो बोलते हैं 17 साल का बच्चा है तो क्या हुआ, हमने उसको मर्सिडीज ला के दे दी है। हालांकि उसको 17 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन हमने उसको मर्सिडीज दे दी लाके। तो ये क्या है? ये वो कर्म है ना जो कि नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ हम्म। पर एक लाइन है, उस लाइन के बियॉन्ड किया हुआ कर्म जो होता है वो फिर वही सेल्फिश प्लेजर के लिए होता है कि मेरे को इसमें खुशी मिल रही है। ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए वाली क्वेश्चन नहीं आ रहा, या मेरे को, मुझको इसके लिए अट्रैक्शन है, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को खुशी मिल रही है, और मेरे बेटे को और भी खुशी मिलने वाली है, उसको ये रिवॉर्ड, उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन लेकिन
जहां भी ये एक थिन लाइन हम क्रॉस करते हैं, और हम करते ही चले जाते हैं, क्योंकि एक बार जब इस पे जुड़ते हैं तो उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और जुड़ते ही चले जाते हैं। तो जहां ये समझ में आ जाए, अब मुझे किसी ने लास्ट टाइम पूछा था कि हमने तो अपनी बेटी की शादी करनी है तो इसीलिए हम गोल्ड खरीदते रहते हैं। ठीक है, आपने बेटी की शादी के लिए ही गोल्ड खरीदा है कि एक्सपेंस होगा और बेटी की शादी होगी, वहां तक तो ठीक है। तो आप उसको इन्वेस्टमेंट या किसी अकाउंट में बैंक में भी डाल सकते हो पैसे, कि हमने एक एफडी बना के रख दी, फिक्स डिपॉजिट, कि हमने अपनी बेटी के लिए यूज करना है। 15 साल, 16 साल, 20 साल बाद जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो हम इसको कैश करके उसकी शादी कराएंगे। ये समझ में आती है ना बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आप कर रहे हो, ठीक है। जी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने अपनी शादी में बारात बहुत बड़ी करनी है, 5 स्टार होटल्स में पार्टी देनी है, और हमारी पार्टी में पटाखे भी चलेंगे और बंदूकें भी चलेंगी, और हमने अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक सोने में लाद देना है, तब ये सारा ही कुछ पाप है। सभी कुछ पाप है। जरूरत तक तो ठीक है, जहां तक जरूरत होती है इंसान की, शरीर को मेंटेन करना, अपने शरीर को मेंटेन करना हर मनुष्य का धर्म है। सबको करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर हमको परमात्मा ने दिया हुआ है। इसके ऊपर हमारा उतना ही अधिकार है कि हमको लौटाना पड़ता है। वी हैव टू गिव इट बैक, और इसको प्रॉपरली जीने के लिए हमको इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर ये मेरा धर्म है, तो मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी है, अगर उनके शरीर को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, वो मेरा धर्म है। लेकिन शरीर के ऊपर सोने की चेन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये जो थिन लाइन है ना यहाँ पर, ये थिन लाइन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये थिन लाइन मनुष्य के कर्म को और कर्म के बैंक को डिफाइन करती है। वो डिफाइन यूं करती है, आगे भगवान कृष्ण इस पे बात करेंगे, वो डिफाइन ऐसे करती है कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सब हमारे कर्म होते हैं। और वो क्योंकि हमारे कर्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कर्मों का एक बहुत बड़ा डिपॉजिटरी बैंक बन जाता है, जिसको हम कर्म आशय कहते हैं। और फिर उन कर्मों का हमको कर्म फल मिलता है, और जब कर्म फल मिलता है तो फिर हम उस तरह से रिएक्शनरी कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो रिएक्शन में किए गए कर्म वही होते हैं जो कि शुभ कर्म या अच्छे कर्म नॉर्मली नहीं होते। तो इसीलिए ये थिन लाइन को समझकर कर्म को करो। तो अगर परोपकार के लिए किए जाते हैं कि मैंने अपने परिवार के लिए तो कर लिया, लेकिन मुझे सारे दुनिया के लिए, संसार के लिए, सबके लिए करना है, तो जब परोपकार के लिए कर्म किया जाता है, यज्ञार्थ कर्म किया जाता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, सभी कुछ स्वाहा है, सभी कुछ इदन्नमम है, सभी कुछ उसके नाम पर, परमात्मा के नाम पर मैं कर रहा हूं, लोक कल्याण के लिए। और जैसे ही उसमें से इंद्रियों की अटैचमेंट छूटेगी, माया मोह छूटेगा, मैं मेरा छूटेगा, तो ये कर्मों की जो बड़ी थिन लाइन है ना, वो बड़ी सामने आके ओपन तरीके से समझ आने लगेगी। तभी तक समझ में नहीं आती जब तक कि हम इसमें से अपने अपने मैं, मेरा, मेरे को हटाते नहीं है। जब तक इसमें से हम अपनी ही इंद्रियों के राग और द्वेष को नहीं हटाते, तब तक हमको ये समझ में नहीं आती। लेकिन जब इसमें से मैं, मेरा, मेरे हटेंगे, और जब इसमें से राग और द्वेष हटेगा कि मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन में ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बुरा लगता है, इसको ये सुख मिलता है, उसको वो दुख मिलता है, ये चीजें जैसे ही हटेंगी, ये जो थिन लाइन लगती है ना कर्म की कि ये करूं या ना करूं, ये एकदम क्लियर होने लग जाएगी, अपने सामने डिफाइंड हो जाएगी। तो कर्म समझ में आने लग जाएंगे कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यूं कहा जा सकता है कि पहले 2, 4, 10 कर्मों के अंदर तो एक क्लाउडेड डार्कनेस या डाउटनेस रहेगी कि ये करूं या ना करूं, लेकिन जब फॉलो करना शुरू करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा धुआं छट जाएगा कि हाँ साफ ये है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात, कोई और कमेंट?
पीयूष जी, एक क्वेश्चन था। हाँ आनंद जी। क्वेश्चन ये था, जो करेक्शंस की आपने जो बात करी, वो करेक्शन तो सेल्फ एक्शन होना चाहिए ना, कि सेल्फ करेक्शन, कोई दूसरा तो उसको करेक्ट करेगा नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन से ही सेल्फ करेक्शन होता है ना, आपके कहने करेक्शन का होता मतलब। ही सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से, वही वही मैं कह रहा हूँ, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के करेक्शन नहीं होता, वो इम्पोज होता करेक्शन नहीं होता। है, वो इम्पोज होता है। करेक्ट, देन वही अगेन वो निग्रह, फोर्स हो जाएगी। हाँ निग्रह और संयम हाँ, में जो फर्क बताया था वही वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जितना ये जो मैं डीप जा रहा हूँ आप, और आपके साथ जब से ये आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। एब्सोल्युटली, ये लाइफ में हर किसी के लाइफ में ये घटता है। हाँ प्रैक्टिकल भी है, साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है, साइंटिफिक, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कोई डिनाई कर ही नहीं सकता इसको। एंड मेरे को लगता है ना, दिस ये जो है, ये जो विचार है, हम लोग को फैलाने चाहिए। वी शुड एक्सपैंड ऑन दिस। तो फैला ही काफी रहे। कुछ हद तक, हाँ, यहाँ पे एक संस्था है इंडिया में, आई डोंट नो वेदर एवरीवन नोज अबाउट इट, एक लर्न गीता करके एक संस्था है, और उसमें मैंने सारे पाठ भी पढ़े हैं। तो वो लोग सिर्फ दे टीच हाउ टू रिसाइट गीता, यू नो, और एक स्टेप वो भी बड़ा अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, और मेरे को लगता है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसको फैला रहे हैं कि भाई आप लोग पहले तो गीता पढ़ना सीखिए। तो हमको लगता है इसी तरीके से ये जो आपका जो प्रवचन है, इसको भी हम लोग को एक्सपैंड करना चाहिए। करिए, जरूर, जितने लोगों को इनवाइट करना चाहे इनवाइट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो करता ही हूँ, I'll तभी तो कर रहा हूँ। I'll try, I'll definitely मैं try. तो करता इसीलिए कर रहा हूँ कि एक्सपैंड हो। बिल्कुल, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आई थिंक वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि अगर सारी दुनिया में शुरू से ही गीता का पाठ कराया हो तो वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। ब्यूटीफुल प्लेस, नो मैं डाउट तो यही अबाउट इट। कहता हूँ बिगिनिंग से, शुरू से। हाँ जी, एब्सोल्युटली। कोई और कमेंट, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ और कहना है? पीयूष जी, हाँ जी, एक हाँ बात जी। तो समझ में आ गई। आपने जो बोला, ये भी कोरोना के टाइम पे काफी सारा काम कम हो गया मेरा। जो कमिट हो गया था वो भी उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। तो ओपन टाइम में मैंने तो किताबें लिखी, और फिर मैं सोच रही थी मैं इसको फोन करूं, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं, कि उनसे बात करूं। फिर मैंने एक दिन ख्याल विचार आया मेरे मन में कि उन लोग को क्यों मैं फोन करूं, कि जो देना होगा तो भगवान ही देगा, और भगवान ने बहुत सारा बिना मांगे दिया है, तो मैं किसी से मांगने क्यों जाऊं। जैसे ही ये विचार आ गया, मेरे को बहुत शांति हो गई, देने वाला तो और काम वही है, आने देने और वाला काम तो आने वही है, लगा, वही देने वाला है। और धड़ाधड़ काम आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही देने वाला है, बिल्कुल। हाँ, किसी से मांगने की जरूरत होती नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं होती, बस वही देने। आशा भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने तो आशा भी छोड़ दी। हाँ, आशा ही तो बाद में जाकर प्रॉब्लम देती है ना, जब पूरी नहीं होती। हाँ जब पूरी नहीं हाँ, होती तो प्रॉब्लम देती है। अपने राइट अपने राइट। आप को सेल्फ रियलाइज कर लिया ना, एक्चुअली हाँ, तो शांति मिल अगर गई। अपने बहुत अपने मन खुशी में हो अगर गई। कोई हाँ बात, हाँ सॉरी ज्योति। नहीं, मैं कह रही थी, सॉरी, मैं कह रही थी अपने मन में अगर कोई शंका, डाउट कुछ होती है ना, उसका आंसर खुद ही मिल जाता है अपने अंदर खुद ही से, मिल जाता है, बिल्कुल। आफ्टर सम टाइम खुद ही मिल जाता है, एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड यू फील वेरी गुड, चलो गुड आई डिड दिस एंड नॉट दैट, ये होता है। ठीक बात है। और आज की कोई बात किसी ने कहनी है 35 पे? एकदम सुंदर, महासुंदर हुआ। चलिए, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिर कल नमस्ते मिलते हैं। पीयूष जी, नमस्ते सब लोग। सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब कल बात करते हैं बाकी। अच्छा है कल नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी, आप सबको नमस्ते।